ध्यान पूर्वक सुना जाए। अपने लोग भगवत मार्ग के उपासक हैं। ये बात जीवन में याद रखने योग्य बात कह रहे हैं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बिल्कुल सहज सरल में जीवन की सार बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियतम का विस्मरण न होना। अगर ऐसी स्थिति लानी है कि किसी भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, उसके लिए आवश्यक बात है आत्मसमर्पण। प्रभु को, अपने प्रभु को देखना नहीं। हम जानते नहीं कि प्रभु कैसे हैं, तो प्रभु के ही प्रतीक संत सदगुरुदेव में हम अपनी भावना करते हैं, ये हमारे प्रभु हैं। जैसे ये चित्रपट है, इस पे भावना ही तो कर रहे हैं कि मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल हैं। हम इन्हें सिंहासन में बिठाए हैं, हम इनकी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें अध्यात्म सुख मिलता है। हम भावना से तो कर रहे हैं ना। अगर हम भावना ना करें प्रभु की ये प्रभु है, तो शीशा है, कागज है और स्याही है। समझ रहे? हमने भावना की मेरे प्रभु, मेरी भावना पुष्ट होने लगी और एक दिन इसी भावना में आप देखोगे आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। आपको अनुभव होगा कि आपसे बात करना चाहते हैं। आपको अनुभव होगा कि इस तो साक्षात है। क्या होगा? भावना करते करते हमारी तन्मयता हो गई। जो तन्मयता देह में थी, विषय इंद्रियों में थी, वो छूट गई। इसमें भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण कौन हुआ? आप विचार करके देखिए। आप हुए या भगवान हुए या गुरु हुए या संत हुए? इसमें स्पष्ट देखना है। भगवत प्राप्ति के प्रधान कारण आप हुए। कहते भगवत कृपा, वो तो सब पे है। कोई ऐसा जीव नहीं जो प्रभु को प्यारा ना हो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। माँ का बच्चा चाहे जितना गंदा हो, लेकिन उसके हृदय का प्यार सिर्फ माँ ही जान सकती, दूसरा नहीं। उसके हृदय में ये बात नहीं आएगी कि ये गंदा है। ये हमारे तुम्हारे दृष्टि में उसके हृदय में नहीं है। उसके हृदय में मेरा बच्चा है। शायद है कि सबसे ज्यादा चिंता उसी गंदे बच्चे की होती हो, क्योंकि वो जानता नहीं पवित्रता क्या है। ऐसे ही भगवान को समस्त चराचर प्रिय है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरे से प्रकट हुए हैं, सब मुझे प्यार भरी दृष्टि से देखें तो ये बात उनको अनुभव में आ जाएगी कि मैं उनको कितना प्यार करता हूं। पर वो गलती हमसे हो गई कि हम ऐसे प्राण प्यारे प्रभु से विमुख होकर ब्रह्मवश अपने को स्त्री पुरुष मानकर, अपने को जागतिक व्यवहार में सत्य मानकर भगवत चिंतन छोड़ दिया। अब हम जब भगवत मार्ग में चले तो हमें ये लगता है कोई मुझे भगवत प्राप्ति करा देगा। इस बात से बिल्कुल सुलझ जाना जो हम कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति कोई तुम्हें करा देगा, ये भ्रम छोड़ दो। कोई तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति कराने से नहीं होती। भगवत प्राप्ति करने की लालसा से भगवत प्राप्ति होती है। ऐसे कोई करा ही नहीं, भगवान भी नहीं करा सकते। हमें चाह ही नहीं तुम्हारी, खड़े रहो तुम, हमें चाह नहीं है ना। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से जब प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाती है, और वो कृपा है सत्संग, वो कृपा है शास्त्र स्वाध्याय। पर उस सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय की कृपा भी तभी काम करेगी जब आप चाह करोगे। मूल भगवत प्राप्ति की जब खोज किया गया कि भगवत प्राप्ति का मूल क्या है, उसमें लगा कि मेरी चाह। भगवान की कृपा है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कृपा नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा का प्रमाण है कि हम पर भगवान की कृपा है। आपके ऊपर भगवान की कृपा। दूसरा प्रमाण है कि आपको साधु संग मिला हुआ है। तीसरा महामहिमा में प्रमाण है कि धाम मिला हुआ है। चौथा महामहिमा में प्रमाण है कि आप उनके आत्म समर्पित है। प्रगट में वो कमी क्या है जिससे हमें भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती? भगवान की कृपा में कोई कमी? बिल्कुल सुलझ कर अपने लोग बात कर रहे हैं, बहुत एकदम। इसमें ये नहीं कि हम बोल रहे तो आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं। आप हमें वो बात बताएं कि हमारे भगवान की तरफ से क्या कमी है, हमारे श्री जी की तरफ से क्या कमी है।
विचार करके बताइए, आपके ऊपर भगवत प्राप्ति की कृपा में हमारी श्री जी की क्या कमी है? हमारी श्री जी की तरफ से क्या कमी है? आपके पास कोई प्रश्न है इसमें कि अगर ऐसा होता तो श्री जी की कृपा का हम अनुभव करते, वो आप हमें बताओ। आराम से विचार करके अपने घर के बैठे। तो ये सत्संग है, हृदय का सत्संग है। एक होता है जिसमें हम बोल रहे हैं, आप सुनो, आप स्वीकार करो ना करो। इसमें हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपका विचार। कोई बच्चा है, बच्ची, कोई भी बोल सकता है। आपको श्री जी की कृपा प्राप्त है, आपको इस बात पर विश्वास है? आपके ऊपर श्री जी की कृपा है, आप स्वीकार करते हैं? अंदर से आप बताइए, किसी को इस विषय में प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है? ये आप कह सकते हैं? आप मतलब इसलिए कह रहा हूं कि आप बोलिए, तो आपके मन में हो तो आप हमसे लड़ सकते हैं। इस समय आप हमसे लड़ सकते हैं कि ऐसा, क्योंकि जैसे बच्चा है ना, ऐसे गुरु का शिष्य होता है। अभद्रता नहीं, धूर्तता नहीं, वो एक धूर्तता अलग चीज होती है। आप हमसे अभी लड़ सकते हो कि महाराज ऐसा होता तो मैं मानता कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा है। हमने आपको बताया कि श्री जी की कृपा का लक्षण, पहला प्रमाण हमें मनुष्य शरीर मिला, दूसरा प्रमाण जो महामहिमा में साधु समागम मिला, तीसरा प्रमाण हमें महामहिमा में श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास मिला, चौथा इस आश्रय में हम कहीं किसी भी तरह के सुकृत का चिंतन नहीं करते कि हमारे कोई सुकृत होंगे, केवल कृपा ही कृपा। अब आप अपनी कृपा चौथी कर ले तो अभी भगवत प्राप्त हो जाए। आपकी कृपा की कमी है या गुरु या श्री जी या संत की कृपा की कमी? आप हमें थोड़ा निश्चय करके बताएं, शायद हमसे कोई भूल हो रही हो हमारे चिंतन में। हमें जो निज मंत्र मिला, शरणागत मंत्र मिला, श्रीमद चतुरासी जी के पाठ की प्रेरणा मिली, श्री धाम वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, और हमें वृंदावन वास की उचित व्यवस्था मिली, और हमें श्री जी के नित्य चिंतन के लिए प्रेरणा मिल रही। रोज हम महापुरुषों के सत्संग भरे वचन सुनते हैं, महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं। अहो भाग लोग जो भगवत भक्ति में चलना चाहते हैं, वो तरसते हैं कि 5 मिनट मुझे साधु समागम मिल जाए, और हमें समागम प्राप्त है। अब देखो, कृपा नहीं ठाकुर जी, कोई हमें डांटने वाला है, कोई हमें प्यार करके समझाने वाला है। भगवत मार्ग में, संसार में तो स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई तुम्हें डांट सकता है, स्वार्थ, यहाँ स्वार्थ रहित प्रेम, क्योंकि प्रभु के संबंध से है। अब आखिरकार कमी कहां जो मुझे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती? होता क्या है, साधक बहिर्मुख होने के कारण वो कमी अपने में ना देख के वो इष्ट की कृपा में कमी देखने लगता है, गुरु की महिमा में कमी देखने लगता है। आप बोलो, ये वही निज मंत्र है जिसे हिताचार्य ने जपा, ये वही निज मंत्र है जिसे सेवक जी ने जपा, जिसे ध्रुवदास जी ने जपा, जिसे वृंदावन दास जी ने जपा, बड़े बड़े रसिकों ने जपा। वही निज मंत्र आपके अंदर लेकिन प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? क्या आप जप रहे हैं? क्या आप निरंतर उसको जप रहे हैं? क्या आप वैष्णव अपराध रहित होकर जप रहे हैं? क्या आप निज मंत्र को अपना प्राण बनाए? कोई प्रश्न नहीं रह जाए, क्योंकि उसी मार्ग से हम भी चल रहे हैं। कहीं जाने की इच्छा नहीं, ये न सोचे कि शरीर रोगी के कारण, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन में, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, किसी और से बात जाने दो। श्री जी से कोई चाह नहीं, श्री जी से कोई चाह नहीं कि स्वामी जी ऐसा हो जाए। अपनी गलती देखने के लिए जो अभी बोले, सत्संग में भी आप बताते हैं कि मतलब अपनी तरफ मत देखो, श्री जी की तरफ देखो। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, मानते, श्री जी की कृपा है, आपको भगवदानंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हमारा प्रश्न है, आप जो बोले वो दूसरा क्षेत्र हो गया कि हम अपनी गलतियों की तरफ ना देखकर हम श्री जी की करुणा की तरफ देखें, वो एक दूसरी लाइन हो गई। हमारा जो यहाँ प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा है, सर्वतोभावेन, पक्का विश्वास है ना? आप देख रहे हैं ना, मतलब आपको इसमें संशय है कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है ना? श्री जी कृपा है, तो मुझे कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? मुझे परमानंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? इसमें श्री जी की तरफ से कमी या अपनी तरफ से कमी है? हम ये जानना चाहते हैं। जैसे आप समझाते हैं कि भगवत प्राप्ति मन को करनी है, बंधन और कारण जो भी मन का ही है, तो मन जड़ता छोड़ता नहीं, तो जीव जहाँ फंसा है। अब यहाँ एक चीज ये समझना है, जैसे कृपा से आपको ये आदेश मिला कि आपकी जिब्या हिलती रहे,
आपकी जिह्वा से किसी की निंदा ना हो, आपकी जिह्वा से प्रपंच वार्ता ना हो। ये बात कई बार कहा गया। अब इसमें थोड़ा आपको हट करना होगा कि अपनी जिह्वा से उच्चारण राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। आप अपनी जिह्वा से वैष्णव निंदा न करें, प्रपंच की वार्ता न करें, राधा वल्लभ जबरदस्ती कहावे तो आप देखें आप चमत्कार क्या हो। आप देखें जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई हम मन लगाना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। मन लगना ना लगना ये यहाँ खास बात नहीं, हमारे ऊपर जो कृपा है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, खास बात है। समय जो हमें मिला है, जो हमें सुविधा मिली है, जो हमें सुंदर विवेक मिला है, हम उसका दुरुपयोग न करके यदि सदुपयोग करें तो सच्ची मानो हमें किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा और इतना भगवदानंद होगा क्या पूछो मत। विश्वास करो, क्योंकि उसी मार्ग से अपने लोग चल के आ रहे हैं। अगर ये होता कि पता नहीं आनंद का अनुभव होता है कि नहीं तो हम आपको संशय में डालते हैं। आप 4 घंटे एकांत में बैठिए, कमरा बंद कर लीजिए और आप बोलिए राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। आप देखिए आपको क्या विवेक कैसा आता है, कैसा ज्ञान आपको आता है। जो आपको दिनचर्या में बताया जाता है कि आप ये आचरण ना कीजिए, तो भगवान ने जब आपको मनुष्य शरीर दिया तो उसमें वो सामग्री दी है कि आप कर सकते हो और नहीं कर सकते, दोनों बात। जो अगर कोई कहता है कि मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को ऐसा नाम जपने लगा सकूं, वो हरि पाठ में थोड़ा एक प्रमाद से बोला जाता है। हम चीख चीख के प्रपंच की बात 1 घंटा कर सकते हैं और उसी बात को बदल के हम 1 घंटा चतुरासी जी का में चीख के, सामर्थ्य तो वही है, पुरुषार्थ तो वही है। अब इसमें थोड़ा आपको अपनी कृपा करनी होगी। जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर कृपा करनी होगी। इष्ट की कृपा, आचार्य की कृपा, धाम की कृपा भरपूर है आपके ऊपर। देख लीजिए, आप थोड़ा कृपा कर लीजिए कि जो आपको आदेश हो रहा है भागवतिक, उसमें आप संशय मत कीजिए। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ याद ना आना। इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। हमारे जो प्रभु से विमुख करने वाली वार्ता, दर्शन, कथन, श्रवण, चेष्टा, उसका हम त्याग कर दें, उसे कहते हैं वैराग्य। और अभ्यास, जिससे हमें बार बार हमारे इष्ट का चिंतन बने, स्मरण बने, वो हम अभ्यास करें। भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें कहना। अब बोलो कौन भगवत प्राप्ति आपको करा सकता है, हमें ये बताओ। जैसे आपको निज मंत्र मिला, मामे आपको वाणी जी मिली, आपको सेवा पद्धति मिली, वृंदावन धामवास मिला। अब आप असंतुष्ट किसमें, हमें ये बता दीजिए, किस बात में संतुष्ट है? आपको आनंद नहीं मिल रहा ना, इसमें तो असंतुष्ट है। तो आपका मन आनंद में लग रहा है कि नहीं? अगर आनंद में लग रहा होता तो ये प्रश्न खत्म हो जाता कि आनंद नहीं मिल रहा है। माना कि किसान को 4 महीने बाद अन्न राशि मिलेगी, लेकिन उसकी फसल उसको आनंद देने लगती। अभी गेहूं का बीज बोया गया और किसान उसको खोद के देखने लगे कि अंकुरित हुआ कि नहीं, तो बीज नष्ट हो जाएगा। वो जब हफ्ता 10 दिन के बाद देखता है थोड़ा अंकुरण हुआ, तो उस अंकुरण के सहारे से, फसल तो अभी नहीं मिली, अंकुरण के सहारे से वो आनंदित होकर 6 महीने सेवा करता रहता है। और 6 महीने में यदि कोई बाधा ना हुई दैवी, तो अन्न राशि का वो दर्शन कर पाता है। एक साधारण किसान हमारे परमार्थ मार्ग में चलने पर थोड़ा सा अंकुरण होने पर ही आनंद आने लगता है। ये जो कोई कहे वो बहुत स्थिति में आनंद आता, थोड़े में आनंद आता, थोड़े में, क्योंकि आनंद स्वरूप प्रभु में जहां चित्त जुड़ेगा आनंद की अनुभूति होने लगेगी। पर साथ में विपक्ष में माया है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल निर्मल स्वतंत्र मार्ग आप चल रहे, विपक्ष में माया खड़ी है। वो प्रतिपग आपको रोकने की चेष्टा करेगी। पक्ष में भक्ति है, वो प्रतिपग आपको बढ़ाने की चेष्टा करेगी। यदि आप माया पक्ष में आ गए तो आप भक्ति पक्ष के विरोध में हो जाएंगे। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, वो कौन सी बात है जो तुम्हें पच नहीं रही, तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं करे। आप बैठे हो, अपने घर के बैठे हो, आप बताइए कौन सी बात है जो तुम्हें भगवदानंद नहीं देने दे, मेरी या आपकी? अगर मेरी बात से तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति ना होती हो तो वो बात मुझे खड़े होकर बता दो कि यदि आपकी ये बात सुधर जाए तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं। बोलो, अगर मेरे जैसे होता ना कि भाई आप पे, तो आप मेरी सुधार में बोलो कि महाराज जी अगर आप ये सुधार कर लो तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं। जी, हम जैसा महसूस कर रहे हैं महाराज जी, कि आप मन को लगाने की बात करते हैं, साधना करने की बात करते हैं और आप हमारे जीवन की व्यवस्थित भी पूरी व्यवस्था देखते हैं।
हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दंड का प्रावधान हमारे ऊपर नहीं जी। है, आपका नियम का प्रावधान आप समझा रहे जी। हैं। अब हम ये करें या ना करें, इसके ऊपर किसी का बंधन या जोर नहीं है। आपने समझाया। इसमें आपको अंदर की बात बताएं कि हमारी होरी लाडली जो की इसमें बात है, अगर हमारे ऊपर केवल रुद्र भगवान की छाया होती तो हमारे पुरखा पानी पा जाते। महाराज जी, पर हम करें क्या करें, हम यहाँ बोले उधर गए, बस यही जो बात है, जहाँ एकदम वो आया ना होरी किशोरी तो एकदम सब खत्म। तो अब हमें जब तुम दोबारा मिलोगे तो हम तुम्हारे चरणों की तरफ देख के और कैसे हो। महाराज जी, अभी 2 साधकों को आपने नियम दिया, जी। वो बराबर बैठ रहे जी। हैं, उनके अंतःकरण में 5 दिन में 7 दिन में फर्क है, जी। बाकी कोई हम लोग उस बात को अब इसमें एक हमारी विशेष कमी है कि थोड़ी देर के लिए तो हम बड़बड़ा देते जी। हैं, आप देख रहे हैं। जी। इसके बाद जिससे हम बड़बड़ाएंगे हम उससे एकांत में मिलकर ये भैया काहे को तू भगवत प्राप्ति में आगे बढ़, काहे को तू खड़ा हो रहा है। अब ये कमी में वो समझता है सामने वाला कि है कोई महाराज जी को हमारी जरूरत। महाराज जी, समस्या क्या समझ, हमारे को भोजन की, हमारे को रहने की, हमको गर्म कपड़े की, हमको सीधी क्यों चाहिए आज, हमको क्या अभाव, हमको क्या कष्ट है। इसमें थोड़ा सा हमारे ऊपर ये दया दृष्टि करनी पड़ेगी कि यदि हमारे प्यार से तुम नहीं सुधरे तो तुम और कभी नहीं सुधर महाराज जी, आप कितनी बार हम लोग को इस बात के लिए अब इसमें समस्या है कि हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर ये कौन ठीक करेगा। अब ये लोग सुधार ले तो सुधार ले, नहीं तो आप कितने चांस देंगे हमको, कितनी बार हमको इस गाँव हाँ हम तो मरते दम तक चांस देते रहेंगे। अब भागी जाओ तो अलग की बात है, हम करें तो क्या करें। बात समझो, आपको भगवत प्राप्ति आपके चिंतन से होनी है ना। तुम्हें तो ये देखना कि हमारे लिए क्या उपदेश है, हमारे लिए क्या है। अब हमारा जीवन एक यंत्रवत चल रहा है। श्री जी की जब मौज है ना, मालिक की जब चाह है ना, वो मुझे जैसे चाह रहा वैसे। अब हम हृदय वो तो रजिस्टर है नहीं कि आपको दिखा दे। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ना हमें स्वेटर की चाह है, ना हमें तुम्हारी गाड़ी घोड़ा की चाह है, ना हमारी इस व्यवस्था की चाह है। पर ये कहने से थोड़ी बात तुम समझ जाओगे। अब आपको सच्ची कहते हैं, 1000 बार कहते हैं, चाहे मुझे कोई तुम पादुका से भी मारो, लेकिन मेरे हृदय में ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा मंगल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हम बार बार विकल्प पर सच्ची मानो, हमें हमारे हृदय में ये होता है कि हमें अभी जाकर उसको प्रणाम करें और से भैया तू भजन कर, काहे को जीवन बर्बाद कर रहा है, काहे को तो अपनी निष्ठा बिगाड़ रहा है। पर अब धीरे धीरे समझ में ये आने लगा है कि इससे उसका पतन हो जाएगा, इससे उसका नाश हो जाए। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा कठोर बनना पड़ रहा है। नहीं तो हमारे स्वभाव में गुरु कृपा से, स्वामी जी की कृपा से अब इतनी बात नहीं लगी कि कल इसने गाली दी थी, आज हम इससे डांट कर बात करें। कल गाली दी थी, आज इसे गले लगाए और आज इसे इतना प्यार करें कि ये कल की गाली देने वाली बात का संकोच भूल जाए और फिर मुझसे वैसे ही व्यवहार हंसकर करे। उसे लगे कि मैं इनके समान हूं, कहीं ना सोच पावे कि हमने कल इनको गाली दी थी तो इनको छोड़ूंगा। ऐसा मेरा है। अब उसको मैं क्या करूं। प्यारी जी जैसा अगर आप चाहो तो इस हृदय से जुड़कर बहुत शीघ्र वहां पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहे। आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि हमारी स्वामी जी कैसी है। प्रत्यक्ष में देखो दुष्टता बुद्धि की। जो गुरु माता की तरह प्यार कर रहा है, जो गुरु तुम्हें पिता की तरह सब व्यवस्थाएं दे रहा है, जो गुरु की तरह तुम्हारे परम कल्याण की बात सोच रहा है, तुम उसी के विरोध चिंतन में बैठ गए। जरा विचार करो, ये मन बुद्धि तुमको माया से युक्त होकर हटाने की बात सोच रही या आगे बढ़ाने की बात सोच रही। जो धर्म विरुद्ध है, हमारे हित धर्म के विरुद्ध है, प्रेम धर्म के विरुद्ध, हम उनके यहाँ बैठते हैं, उनके पास पाते हैं और उनकी बड़ाई सुनते हैं। तो भाई क्या वैराग्य, क्या भावना, क्या। और जहां से हमें वैराग्य और भावना, वहां हमें लगता है कि अरे यार तो सब बड़ा ऐसा। हमने कल भी बताया था कि जितना वैभव, जितना कुछ है, सब भगवत स्वरूप है। ये तुम नहीं जानते इसलिए त्याग के लिए कहा गया है। और जब जान जाओगे ना तो यहाँ कुछ त्याग रहे, केवल वही वो बना। जब ये बात समझ में आ जाती है ना तो चाहे राजपद में बैठो चाहे फुटपाथ में बैठो, उसके लिए कोई फर्क नहीं रहता। फर्क साधना में है, क्योंकि तुम राग किए हो तो तुम्हारे लिए त्याग है। लेकिन जो राग रहित है उसके लिए कोई उसमें जाओ महंगी से महंगी वस्तु और सस्ती से सस्ती, उसको केवल प्रभु और प्रभु का विलास नजर आता है। उसको सब वस्तुएं, पद प्रतिष्ठा नजर नहीं। अब आपको लगता है पद प्रतिष्ठा, आपको लगता है वस्तु, इसलिए आपको त्याग करना है। बोले हमारा तो ये त्याग करवा रहे हैं, खुद से स्वीकार कर रहे हैं। खुद इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी स्वामी की इच्छा है। तुमसे इसलिए त्याग करवा रहे हैं कि तुम्हारा उसमें राग है, तुम राग रहित हो, आओ स्वामी की इच्छा में। इसलिए
अब उसको थोड़ा सा सुलझना, थोड़ा सा समझना होगा। आज हम जो आपको बताना चाहते हो ये कि भगवत प्राप्ति आपके चिंतन से होगी। आप अपने मन को बार बार प्रभु में लगाएं। जो समय आप बाहरी बातों में रहते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से न मिले, चाहे वो जितना बड़ा भजनानंदी हो, जो आपके इष्ट धर्म के विरुद्ध वार्ता करता हो, वो चाहे कितनी ऊंचाई पर बैठा हो, यदि आप उससे मिलेंगे तो आपकी उपासना पद्धति में फर्क पड़ जाएगा। आपकी भावना में देखो फर्क पड़ गया, क्या होगा इसका? जो पहले धरा थी उससे भी बुरी धरा आ जाएगी, क्योंकि शासन खत्म। मन चाहता क्या था? यही चाहता था कि कोई डांटने वाला ना हो, कोई शासन करने वाला, बस इतनी। अभी आप हटो, स्वतंत्र हो गए ना, तो बस यही चाहता है मन। और अभी आपके ऊपर पूरा भय है। अगर 11 बजे रात्रि के आओगे तो तुम एक बार कांपोगे कि भले रासलीला देख के आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 11 बजे आए इस बात से डांट लग जाए। समझ रहे? एक शासन है, एक भय है कि जरा सी मेरी हरकत गई तो सभा में गाली मिलेगी। ये सौभाग्य से मिलता है शासन, ये सौभाग्य से मिलता है कि कोई मेरे ऊपर शासन करने वाला हो। और मन बुद्धि क्या चाहते हैं? इनसे बचना चाहते, हटना चाहते कि कोई शासन करने वाला ना हो और मैं मनमानी आचरण कराऊं और जीव का नाश करूं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम ज्ञान विषय के आशा। आपको किसी कृपा की जरूरत नहीं, आपके ऊपर इतनी कृपा है, ये हम प्रमाणित कर रहे हैं। आप केवल अपनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए, बस इतनी कृपा की जरूरत है। ना आपको गुरु की कृपा की जरूरत है, ना आपको शास्त्र कृपा की जरूरत है। कौन सी ऐसी बात है जो आप जानते नहीं जिससे आपका कल्याण हो जाए? इतने सब बैठे, अगर 6 महीना भी जुड़े हुए हो गए तो आप सब जान गए। YouTube में अगर कोई प्रश्न आता है तो उत्तर हमें नहीं देना पड़ता, श्रोता ही उत्तर दे देते हैं। आप पढ़ के देख लो, श्रोता ही उत्तर, 3-4 लगातार उत्तर उसमें आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं उनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि प्रश्नकर्ता का उत्तर यहां नहीं देना पड़ता, वो अपने आप उसमें उत्तर आ जाता है, एक से एक उत्तर। और आप रोज सुन रहे तो इतना तो जान ही गए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। या हमें बताओ कि इस बात को नहीं जानते। जो बात हृदयेश्वरी ने कही, सारी बातें कि महाराज जी आप कहते हैं कि मन से ही बंधन मोक्ष है, मन को प्रभु में ये थोड़ा कठिन लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि हम मन को मय स्वरूप में ले गए तो उसकी जलन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हम इसे बार बार लगावें तो वही तो अक्सर कई बार हमने से कहा कि भैया ये जो अखंड तुम्हारा 24 घंटे ट्रांजिस्टर बजता रहता है, इसको बंद करके 1-2 घंटे सुनो और निज मंत्र का चिंतन करो, थोड़ा अंतर्मुख हो। हाँ जी हाँ। और जब देखा तो चल ही रहा है, जिसे अपने पास भी माना चल, तो जीव जाता था कि ये अंतर्मुख कब होगा। अब अंतर्मुख हुआ नहीं, अंतर का आनंद हुआ आया नहीं, तो रुकोगे काहे से? मन को काहे से रुकोगे? बिना निज सुख बिन मन होई कि धीरा, बिना आंतरिक सुख हुए आपका मन रुकने वाला नहीं, और बिना अंतर के चिंतन से आपको आंतरिक सुख मिल नहीं सकता। जैसे बाहरी सुना और आप जाओ, ये सुनना आपके लिए 2 कौड़ी का है। बाहर निकलते हैं मनीराम ऐसा जाल भेलेंगे कि सब एक साइड में, और इसको अंदर लेके यदि मनन शुरू कर दो तो अभी उदासीनता आने लगेगी। अभी लगने लगेगा कि यार जीवन का जो प्रधान उद्देश्य है वो तो सिर्फ मेरे ही चिंतन से प्राप्त होगा। पक्का समझ लो, पक्का। किसी की भी कोई कृपा भगवत प्राप्ति में आपका ये सहयोग नहीं कर सकती कि ये ले श्री जी दे तो दिया, श्री जी का नाम दिया कि नहीं दिया? श्री जी का नाम दिया, श्री जी की वाणी दी ना, 20 वर्ष की शासन में बैठे दिया ना, मंत्र दिया ना, कहां है? कुछ आनंद आया अंदर? क्यों? क्योंकि अंदर का चिंतन नहीं। आप हर वो बात बाहरी देख ले जिससे भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन आनंद क्यों नहीं? क्योंकि आज्ञा पालन नहीं। उसको लगता है मैं बहुत विद्वान हूं। बहुत विद्या का मतलब जानते क्या होता है? विनय। जैसा विद्वता बढ़ेगी वैसे विनय आता जाएगा। और विद्या का मतलब क्या है? अविद्या का नाश हो जाना। विद्या उसे ही कहते हैं जो अविद्या का नाश कर दे। विद्या वह है जो विनय प्रदान, विद्या विनय ददा। ना विनय है ना विद्या का नाश हो तो विद्या का है। विद्या पढ़ी कर दो फिरो औरन को अपमान, नारायण विद्या में सब विद्या दुर्षमा। भैया आपको सुधरना है, ना भगवान को सुधरना है ना गुरु को सुधरना है। भगवान तो बिगड़े बिगड़े हैं, उनको तो सुधारने की ताकत किसी की है नहीं, और गुरु वो जाने उनका काम जाने। सुधरना आपको है, दृष्टि आपको सुधारनी। यदि आप दृष्टि सुधार लो तो चाहे गुरु में देख लो चाहे भगवान में देख लो, दोनों बातें एक ही है। चाहे देखो अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
चाहे देख लो कि सर्वम खलविदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, चाहे इष्ट में देखो चाहे गुरु में देखो, एक ही परम, वो तुम्हारा विषय है। बोले हमें दिखा दो, तो ये दिखा देना अगर कोई दुकान की चीज होती तो हम चाहे भीख मांग के मिलता, हम लाके खरीद के तुम्हें पवा देते, पर वो जब तक तुम रोगे नहीं, लालसा नहीं कर। कल प्रसंग में आएगा श्री बालकृष्ण दास जी की, कल या परसों में, एक भरी सभा में, विद्वानों की सभा में बालकृष्ण दास जी ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण दर्शन क्या हो सकता है, इतनी विकलता हुई है वृंदावन में। तो विद्वान जन, जो संत जन थे, उन्होंने निर्णय करके, कई विद्वानों ने कहा कि स्वप्न में दर्शन हो सकता है या ध्यान में, कलयुग में साक्षात दर्शन नहीं होता। अरे वो तो मूर्छित हो गए। इसी आस से हमारा जीवन प्रभु के लिए, प्रभु साक्षात मिलेंगे नहीं, बहुत विकल हुए। फिर वो अपने गुरुदेव के पास गए जिनसे दीक्षा ली, कल बताए, उनसे कहा कि भगवान क्या श्री कृष्ण का साक्षात मिलन हो सकता है? और आंसू चल रहे थे। बोले ऐसे ही रहे तो तुम जैसे चाहोगे वैसे मिल लोगे श्री कृष्ण से। तब उनके हृदय में परम शीतलता हुई कि गुरुदेव ने कहा जैसे तुम हो ना कि आंसू चल रहे हैं, तुम विकल हो और कृष्ण कृष्ण बोल रहे, जैसे चाहोगे वैसे कृष्ण से मिल लो, जैसे चाहो, जब चाहोगे तब मिल लोगे। तब उन्हें शांति, गुरु की कृपा से उनके हृदय में बात आई, मुझे श्री कृष्ण अब भी मिलना चाहो, अब भी, लेकिन कैसे? बोले जैसे तुम्हारे आंसू चल रहे थे, विकल हो। श्री कृष्ण को कोई किसी बल से नहीं मिला सकता। आज तक कोई महात्मा ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें श्री कृष्ण से मिला दूं। कोई उदाहरण बताना। जब कहीं कभी नरसिंह मेहता जी गाली दे रहे ठाकुर जी को, जो तुम्हारी बुआ थी, वो तुम्हारा फूफा था, उससे मिल गए, और हमें क्या क्यों नहीं मिले? एक प्रेम से जीजो और खीजो जैसे अपने प्रीतम के सिवा कोई नहीं। ठाकुर जब नहीं प्रकट होता ना तो भिड़ते ठाकुर सिंह, तुम्हारा मौसा था, तुम्हारा फूफा था, वो तुम्हारी बुआ थी, उसके यहाँ दौड़ के चले गए, मैं यहाँ पुकार रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे। ये भी एक प्रेम की विशेष दशा है। जब जब किसी सबसे श्रेष्ठ भक्तों में गोपी जन है, देखो श्री कृष्ण के लिए कितना विकल, कैसी उनके अंदर भाव। श्री कृष्ण के ऐसे प्रभु ऐसे मिलने वाले, दिखाओ पिस्तौल दिखाओ, मिलाओ, ऐसा तो है ही नहीं। बोले अब तुमने हमको शिष्य बनाया है, तो मंत्र दिया, उपासना है, भगवत प्राप्ति करो तो माने तुम गुरु, नहीं तो नहीं गुरु। कर्जा खाएगा। अरे भाई मंत्र दिया, उपासना है, भजन करो, नहीं तो गुरु हो तभी हो कि भगवत साक्षात हो। भैया अगर ऐसी कोई वस्तु होती कि ये लो तो हम दे देते, उसमें कंजूसी नहीं, पर वो केवल तुम्हारी चाह से ही मिलेंगे, तुम्हारे रोने से मिलेंगे, तुम्हारे तड़पने से मिलेंगे। तुम उनके लिए तड़पो, मिल जाएंगे। तुम उनके लिए तड़पो तो सामने जिनसे कह रहे हो भगवत साक्षात्कार कराओ, ये वो वही है, तुम्हें अनुभव में आ जाएगा, उन्हीं में देखने लगोगे। हरिव्यास देवाचार्य अपने गुरु श्री भट्ट देवाचार्य में ही देखा कि प्रिया प्रीतम विराजमान। कब? 24 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधा। श्री भट्ट देवाचार्य पहली बार में दिखा देते, आप विचार कीजिए, पहली बार देते भैया प्रिया प्रीतम बैठे, क्यों? रगड़ो, अतिशय रगड़ करो, व्याकुलता पैदा हो, रो, तड़पो, तब कहीं जाकर प्रिया प्रीतम। तभी तो ओम प्रकाश जी को बोलो, इतने कठोर ठाकुर है, 70 दिन तक तड़पे ठाकुर, मिल गया था तड़पन, विकलता, तो चलो उतनी नहीं तो इतना करो कि हर समय नाम जप कर रहे हैं, तो आप देखो आनंद मिल गया। ये दौड़ भाग इधर उधर क्यों? थोड़ी देर गा बजा ले, बैठ बैठ देखो, शाम राधा नाम से तो कितना आनंद। ऐसे नहीं बैठा जा रहा कुर्सी डाल के, अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे, थोड़ी देर सुनो, अधिक समय नहीं, थोड़ी देर सुनो और बहुत देर उसका मनन करो, चिंतन करो, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे गाय वगैरह है तो सबके साथ मिलकर हरी हरी घास पाली, फिर एकांत में बैठ के जुगाली करती, और फिर वही दूध आदि रस आदि बनता है। ऐसे हम जुगाली नहीं करते, भर तो लिया, ये सत्संग सुन लिया, अब जुगाली नहीं करना, फिर और भर लिया, वो सब अपच हो गया, बेकार हो गया, कोई मत। थोड़ी देर जुगाली करो, एकांत में बैठ के जाके आज क्या चर्चा हुई, आज का सूक्ष्म विषय क्या रहा, फिर आप देखो कैसा आपको आनंद मिलता है। भैया पक्का समझ लो, भगवत प्राप्ति आपकी कृपा से आपको होगी। प्रभु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं, और गुरु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं। आप हमें बताओ अगर इन बातों में कहीं आपको संशय हो, आप थोड़ी कृपा करो, आप कभी नाम न छोड़ो, आप ऐसे लोगों से मत मिलो जो आपकी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, प्रिया प्रीतम की निष्ठा में आपको पक्का समझ लीजिए माया वो सब भेजेगी जिससे आपका परमार्थ प्रेम मार्ग छूटे। अगर आप कहीं ऐसे लोगों से मिले तो हम क्यों रोकते हैं? आप बताइए क्यों रोकते हैं? हम कोई इसलिए थोड़ी रोकते कि हम किसी से द्वेष करते हो। एक बूंद दवा डाल देंगे, वो हमारी 1000 बोतल काम नहीं करेगी, उनकी एक बूंद काम कर जाएगी। क्यों?
क्योंकि उसी वार्ता से तुम्हारा पतन होगा। माया खड़ी है इसी बात में। आपको गुरु मंत्र दे रहा, उपासना दे रहा, सब भाव दे रहा, आज तक भाव नहीं बना। चलती हुई बात हो, 1 मिनट में एक शब्द बोल दिया, अरे कहा स्वामी जी ने कहा कि बिना गुरु के मुक्ति, तुम कहां फंस गए। सब बात रद्दी और गुरु चल। ये माया है। बिना अनुशासन के ये मन कभी अंकुश में किसी के नहीं आया। वो सब गंदे आचरण करवा लेता है, जिससे प्रिया प्रीतम की तरफ चलना भी हमारे हृदय में नहीं आता कि उत्साह बन जाए कि हम प्रभु के मार्ग में चले। धैर्य पूर्वक आज के इस समय के सत्संग का सार आप अपने ऊपर कृपा कीजिए। प्रत्येक पल आप प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाइए, यही आपकी कृपा होगी। जो आपको निर्देशन मिले, प्राणपन से बिल्कुल बहरे और अंधे बनकर चल दो। अगर श्री जी ना मिल जाए तो हमें बता दो। हम कह रहे हैं ऐसे नहीं चलना। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके अंदर गुरु निष्ठा नहीं। आप धैर्य पूर्वक बैठ करके देखिए, एक आंतरिक बुद्धि से कोई ऐसा साधक बताइए जो गुरु निष्ठा से युक्त ना हो और भगवत प्राप्त हो, बता दीजिए। आप आचार्य चरणों में यदि विश्वास करें तो आप नौका पे बैठे हुए, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज बहुत सागर सुख तरत निकट। विश्वास तो कीजिए। आप गान करते हैं, महिमा तेरी कहा कौन, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत से। कहां विश्वास है? हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तो माया पंथ में फिरे भटक कर खा। वो भटकाना चाहती माया आपको। आप अपने बुद्धि बल का आश्रय लेकर भटकते हो, कब तक भटकोगे? थोड़ा तो बैठ जाओ। किसको भगवत प्राप्ति करनी? कौन तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा? सुन लो, भगवत प्राप्ति कोई ऐसी बाहर से आने वाली वस्तु नहीं, वो आपके हृदय की वस्तु है और वो आपकी चिंतन से होगी। कैसे भगवत प्राप्ति होगी? एक श्लोक में भगवान कहे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषं शाश्वतं दिव्यं याति पार्थान चिंतयेत्। निश्चित उसे पुरुष, परम पुरुष, दिव्य पुरुष, शाश्वत सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी यदि वो ऐसा अभ्यास कर ले कि चिंतन न छूटे। हजारों बार चर्चा हुई कि आप चिंतन न छोड़िए। आप प्रभु का चिंतन, जब आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो संशय के साथ, अविश्वास के साथ, ये भाग दौड़ कैसी? हम कह रहे हैं उसके पास नहीं बैठना, आप उसके पास किस लाभ के लिए? आप कभी निज मंत्र में तन्मय हुए? कभी चतुरासी जी के पद के चिंतन में डूबे? क्या होगा? इससे होगा क्या? ये दशाएं आएगी, भागते हो। कभी ये तिलक में डाल दिया, वो तिलक लगा लिया, कभी ये भेष बदल दिया। अरे बाहरी परिवर्तन से क्या होगा? चिंतन तो परिवर्तन नहीं कर रहे। बैठ जाओ एक जगह, चिंतन परिवर्तन कर लो, होगा, सब कुछ होगा। आप बैठ तो जाओ, थोड़ा निष्ठा तो करो। वही पागलपन, वही मन बुद्धि के अनुसार चलना, इसे होगा क्या? थोड़ा धैर्य, एक आनंद से सोचो। आपको श्री जी ने कितनी करुणा की। संसार के आदमी केवल इस बात में मारे घूम रहे कि उनको भरण पोषण हो जाए, केवल इतने नहीं हुए। नौकरी कर रहे किस लिए? बोले कपड़ा लत्ता और वास और खान पान, बोले बोले इतनी जिंदगी के लिए वो बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। इसके तो विषय ही खत्म है आपका। उसके विषय तो आपको सोचना भी नहीं कि हमारा भरण पोषण वस्त्र कैसे। देखो लाडली जी सर्दी आने के पहले कंबल भेज देती है। अगर हमें बहुत सर्दी पड़ रही है तो बेचारे जो नौकरी पेशा वाले नहीं खरीद पाते होंगे, वो ऐसी व्यवस्था हमारी श्री जी सब कर रहे हैं। श्री जी तो कर रहे हैं, जिनका महल वही तो कर रहे हैं। हम आप तो वहीं बैठे हुए हैं। आप तो कहीं जाते हैं क्या? बात कहीं जाते तो है, तो लाडली क्यों कर रहे हैं? सिर्फ प्रेमानंद कहीं नहीं है, बोलो कहीं हमें आप बताओ, कहीं ये बताओ कि भाई हम 10 लोगों से मिलते कि भाई व्यवस्था कीजिए हमारे साधु को। आज तक अगर जवान में निकला हो कि व्यवस्था कीजिए, कंबलों की सर्दी और बहुत बढ़ रही, स्वेटर की व्यवस्था करो। हमें तो सुनने को मिलता है कि 200 आ गए कंबल। लगता है कि पहले से सर्दी नहीं आई, वो पहले से भेज दिया। लाडली जो कितनी कृपालु, जिसलिए मनुष्य मारा मारा घूम रहा है, वो व्यवस्था आपके पास मारी घूम रही है। आप हमें बताओ इसमें अगर कोई बेईमानी वाली बात हो। कोई ऐसा मेहनती आदमी नहीं जो रोज आधा लीटर अपने परिवार को अलग अलग दूध देता है। आधा लीटर में चाय पानी या 1 लीटर में पूरे परिवार पीते हैं। और हमारे परिवार के हर बच्चे को आधा लीटर दूध मिलता है, नहीं मिलता? आप देख लीजिए, हर व्यवस्था श्री जी की तरफ से। हमारी केवल कमी हो रही, हम केवल श्री जी का चिंतन नहीं कर रहे, इसीलिए हम पतित हो रहे हैं। तो लोग कहां जाओगे? जहां जाओगे तो चिंतन करने से आनंद मिलेगा या स्थान से? अगर उधर तो वहां भागना पड़ता है अर्थ प्राप्ति के लिए, बहुत भगत बटाने पड़ते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए। तुम्हारे यहाँ भगत आके तुमको बता रहा है कि हमारी सेवा स्वीकार कर लो, और क्या चमत्कार देखोगे? जिसके लिए जगत मारा घूम रहा है, वो जगत की हर वस्तु तुम्हारे शरण में आ रही,
कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अपनी सेवा में रखो, भूल मत करो, नहीं बाद में पछताना होगा। बहुत बढ़िया अवसर है। केवल आपको एक बात करनी, प्रियालाल का चिंतन करना है, चाहे वाणी पाठ से, चाहे निज मंत्र से, चाहे लीला गायन से, चाहे नाम कीर्तन। ये आपको, आप ये संभाल लो, भगवत प्राप्ति आपको निश्चित नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति बाहर से नहीं आती, जो चल के आ रहे प्रिया। किसी को भी भगवत प्राप्ति होती है हृदय निकुंज से होती है। हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम आ गए तो जिधर देखो निकुंज निकुंज है। वो बंबई में बैठा है तो निकुंज है, गढ़ा में बैठे बैठे सेवक जी पूरा निकुंज का, पहले वृंदावन नहीं है, पहले वृंदावन वहां गया, गढ़ा में श्री सेवक जी महाराज ने पूरा वैभव देखा प्रिया प्रीतम का, फिर वो वृंदावन आए, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार गढ़ा पहुंचा। क्यों? नाम बल से देखा सब पूरा नित्य विहार। इसलिए भाई सावधान रहो, अंतर के चिंतन को सुधारना। कहीं आप ये जो बहिर्मुखता का व्यवहार करते हैं इसका बिल्कुल त्याग कर दीजिए। क्या मिलने वाला है इससे? आप बोलो, अशांति तो मिलती। रास्ते में कोई भी संत किसी अन्य संप्रदाय को मिलता है, आपसे प्रणाम किया, अच्छी बात है। अब वो जब आपकी गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, आपकी उपासना पद्धति के विषय में अगर तनिक भी कड़ुआ बोल रहा है तो हमें चेहरा पहचान लेना, प्रणाम करना, दोबारा मिलना नहीं। ये भ्रम छोड़ दो कि तुम्हें कोई भगवत प्राप्ति कराएगा। आप निश्चित भगवत प्राप्ति की है, ये आपको तब अनुभव होगा जब आप सतत चिंतन करें। विश्वास मान लो, बड़े बड़े संतों के दर्शन के, बड़े बड़े महापुरुषों से सबका उपदेश यही हुआ, चिंतन करो, चिंतन करो। बिना चिंतन के कोई भगवत प्राप्ति आपको नहीं करा सकता। ये हम गंगा और यमुना दोनों किनारे की बात कर रहे हैं। गंगा के किनारे की बात कह रहे हो, यमुना किनारे की बात कर रहे हो, संन्यास की बात कह रहे हो, वैष्णव की बात कह रहे हो। बिना आप पूरे सिद्धांत देख लो, गीता भागवत उठा के देख लो, भगवान सर्व समर्थ है, आदेश कर रहे हैं, आप चिंतन करो। आप अपने आचार्य परंपरा से आपको श्री जी ने जोड़ा है तो आप आचार्य परंपरा के अनन्य बनो। अगर हमारा मन श्री जी के चरणों में अनन्य हो गया तो क्या गोरी गोरी किशोरी ऐसी कठोर है जो हमें मिलेंगे नहीं, हमारी दुर्गति वो देखेंगी, कैसे ऐसा हो सकता? पर ऐसे जैसे कृत्य होते हैं, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, लाडली जो इतनी करुणामयी होते हुए भी उधर से मान कर लेते हैं। अगर सिद्धांत से चलो कि जिनके द्वारा लाडली जो आपको दुलार करा रहे हैं, अगर आप उनसे प्यार करोगे तो चाहे जितने बड़े अपराधी हो आपको निश्चित श्री जी मिलेंगे, क्योंकि अपनापन है ना। और अगर आप उनकी अवहेलना कर दी, जो लाडली जी के जन है, फिर लाडली जी मान कर जाएंगे, फिर लाडली जी की भी ताकत नहीं कि मना दे, वही मनाएंगे जिनसे आपने, जिनका अपराध किया है। वही रसिक जन जब पुनः लाडली जी की तरफ करुणामयी दृष्टि मांगेंगे कि आप पुनः की, तभी होगा। ये सिद्धांत मनमानी करेंगे, ऐसा कोई सोचे ना कि ऐसे नहीं बोले, देख लो करके देख। हमें तो जलन होती है इसी बात की, मारा मारा मारा, उसको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एक अंधा आदमी ना कुएं में गिरने जा रहा हो, उसे जबरदस्ती खींचा जाए, वो समझे किसी स्वार्थ से घसीट रहे तो उसको जलन होती, गया अगला कदम गिरा, मरा मरा, ऐसे दिखाई देता, गया गया, माया ने घसीटा, ले गए। अब फिर रोकेगी इसे, फिर नाना प्रकार की वासनाओं के जाल में नचाएगी, तब ये लौट नहीं सकता, क्योंकि समय बर्बाद हो गया, उत्साह नहीं रहेगा, अब वो वहां पे नष्ट हो जाए। उसको सामने वाला समझता है कि मतलब कोई न कोई तो ऐसा है, ये स्वार्थ जो मेरे द्वारा चलता है। एक कुत्ता गाड़ी के आगे चल रहा था, पीछे से गाड़ी है, वो समझा कि अगर मैं न चलूं तो गाड़ी नहीं चलेगी। थोड़ी देर में उसको हम पक्का लगा कि नहीं मेरे से गाड़ी चल रही, तो उसने सोचा मैं हट जाता हूँ, अभी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, हट गया, गाड़ी चली गई, तो उसका भ्रम चला गया कि राधा केली कुंज, ये श्री जी का जस श्री जी से चल रहा है, ना मेरे से चल रहा है ना आपसे चल रहा है। आपको किसी जैसे उसको कभी लगता है ना कि मैं बहुत बड़े लिखा विद्वान हूँ, मेरी प्रभुता से सब चल रहा है, 25 पीले बैठे तो इससे लोग प्रभावित हो रहे, 25 नहीं 5000 बैठ जाओ। अगर श्री जी ले जाएगी ना तो कोई घास डालने वाला नहीं थे, 5000 लाइन में बैठ के 1 रुपया मांगो तो भी घास डालने वाला नहीं। ये संसार बहुत चतुर संसार है। और लाडली जी जब चाहेगी ना तो चाहे आप पीले उतार के पैंट शर्ट पहन लो तो भी वो जेब में आके डाल जाएंगे, क्योंकि सारा खेल उनका है। यहाँ किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर काम तो नहीं चल रहा, श्री जी से भाई व्यक्ति के प्रभाव को तब माने जब जा जाके कोई प्रभाव करे। यहाँ अपने लोग तो अपने कमरे में मौज ले रहे, घर बैठे सब कुछ आ रहा, तो मेरी लाडली जो का महल, लाडली की व्यवस्था करे यार, इतना बढ़िया अवसर मिला है। श्री जी ने चित्त जोड़ो, यही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कोई आकाश से नहीं उतरती, चित्त जोड़ दिया, आनंदित है। हाथ उठा के कहता हूँ, उमा राम संहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को, हृदय की बात करता हूँ। उमा राम संहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को। अगर आप पूरी तन्मयता से प्रभु को भजोगे तो उनकी हाथी के पैर में सबके पंजे समा जाते हैं। श्री जी के गोरे चरणारविंद में सब गुरुओं की कृपा लुट रही।
ये गोरी भोरी किशोरी के चरणों का आश्रय ले लो, उनका चिंतन करो। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जो जो जरूरतें होंगी तुम्हारे सामने आके तुम्हें दे जाएंगे कि ये लो कृपा हम दे रहे हैं। आप केवल प्रिया की तरह ऐसे भटकते घूमोगे, हंसी के सिवा कुछ नहीं होगा। कोई कृपा करने वाला नहीं है, क्योंकि कृपा वहीं से प्रकट होती है। बसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु माम विस्मरा सब प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। श्री जी के चरणों में जुड़ोगे ना तो कान पकड़ के लाएंगे, बोलेंगे कृपा कर इसके ऊपर, चाहे गुरु हो चाहे बाबा गुरु चाहे दरगाह गोरी गोरी किशोरी कर कृपा कर इसके ऊपर। बोले लेने बड़ा दुष्ट, बोले ले कर कृपा। अब उनको चाहिए श्री जी की कृपा, श्री जी को सिद्धांत से चला, बोले कर कृपा। बोले हम हाई पावर में पहुंचे, हम श्री जी से प्रार्थना करें कि हे गोरी गोरी किशोरी तेरा सुमिरन न छूटे, बस ये कृपा तू कर दे। शेष जो जहां भी कुछ होना हो आप तुम देख लो, हमें और किसी की कृपा नहीं चाहिए। ये जो इधर उधर मांगे हैं ना, कृपा कर दो कृपा कर, कौन सी कृपा भैया? राधा राधा बोलो, सब कृपा तुम्हारे चरण चूम लेंगे। और भजन न करो तो हम पक्की बात कहते हैं, गुरु के गुरु गुरु के गुरु गुरु के गुरु सब करके देख लो, बाद में तुमको केवल अपराध हाथ लगेगा। क्या अपराध हाथ लगेगा? अश्रद्धा हो जाएगी। लिखित ले लो, हम मतलब थोड़ा मतलब वैसे लिखित ले लो हमसे, अश्रद्धा हो जाएगी और लगेगा कि यार क्या। और आप खूब डट के जप करो, खूब भजन करो, तो आप देखोगे गली चलते मुस्कुरा के कृपा कर देंगे। गली चलते मुझसे देखा मुस्कुरा, आप निहाल हो जाओगे आज कृपा हो गई, क्योंकि भजन हो रहा है। श्री जी की कृपा का स्वरूप क्या है? भजन। भजन नहीं हो रहा तो सब मांगते बोलो कुछ कृपा ले और अपराध ऊपर से करेंगे, कुछ कृपा। इसीलिए हम शेर की तरह दौड़ते केवल इसीलिए, भजन तो नहीं है, बस श्री जी के चरणों का आश्रय पक्का है। सब एक तरफ हो जाओ, सब खिलाफ हो जाओ, जितने भी जो कुछ परंपरा सब, फिर भी हम शेर की तरह दौड़ते हैं, क्योंकि गोरी भोरी किशोरी के चरणों की हमारा कोई आश्रय नहीं। वही हमारी गुरु है, गुरु ही हमारी श्री जी। श्री जी और गुरु जी हमने कभी दो नहीं माने। हमारे यहाँ जो पादुका रखी है साक्षात श्री जी की पादुका है। हमारे गुरु जी साक्षात श्री जी है, श्री जी साक्षात गुरु है। आज तक हमने इसमें कभी इतना राई बाई नहीं माना। कभी हम गुरु जी से ने कहा कि हमारे ऊपर कृपा करो, कभी हमने श्री जी से ने कहा कि हमारे ऊपर कृपा करो। इतना ही मांगा कि तुम्हें भूलू ना। तो कृपा आगे पीछे और लौकिक और पारलौकिक सब कृपाएं नाच रही हैं। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ कृष्ण गुण संचित। आचार्य चरण की बात है ना, अब देख लीजिए। इह परलोक सकल, कौन सी बात की कमी है? लाडली जी किस बात की कमी होती है? आप अपना चिंतन से इतना खोल के कह रहे हैं, आप समझ जाओ। श्री जी का चिंतन नहीं करोगे तो धक्का मार के भगा दिए जाओगे जहां जाओगे, चाहे काका गुरु हो चाहे पापा गुरु हो। पक्का समझ लो, तो खुल के कह रहे, चाहे नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो। श्री जी का चिंतन करोगे तो तुम्हारे घर आकर कृपा न कर जाए तो हमें बता दें। श्री जी का चिंतन नहीं तो 4 दिन के बाद तुम्हें धक्का मार के बाल खड़ा कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी आशिक है श्री जी के, वो सिर्फ श्री जी के यंत्र हैं, यंत्रवत चलते हैं। मेन प्रधान श्री जी के चरण है। श्री जी का चिंतन करो तो देखो आप जाओगे, उतनी दृष्टि से आपकी तरफ देखेंगे, उतने में निकाल कर देंगे। प्रधान श्री जी का चिंतन खूब छक्के एकांत में बैठे भजन करो। आस रखो केवल श्री जी से कि लाडली जो आपका सुमिरन न छूटे, बस। वो रसिक सेवा करानी है, रसिकों का संग देना, ये सब श्री जी की तरफ से होगा। वो आप सब करा, हमारा केवल लक्ष्य होना चाहिए श्री जी का सुमिरन। आप देखो क्या आदत देखिए,